नमस्कार दर्शकों। जैसे कि मैंने कहा था कि 20 महत्वपूर्ण सूत्र हमको याद करना होगा 13.1 पढ़ने से पहले, जिसमें हमने बिना आपको सूत्र बताए ही 3 नंबर तक आप लोगों को मैंने बता दिया था। आज मैं ये सूत्र आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि इसका क्या होगा। चलिए, यहाँ पे पहले दिया हुआ है घन। घन घन किसे कहते हैं? जिसका चारों तरफ का भुजा कोण सब बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। और यहाँ नीचे में दिया है घनाभ। घनाभ हम उसे कहते हैं जिसकी लंबाई बहुत हो और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो। तो चलिए, यहाँ पे पहले दिया हुआ है घन। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है इसका। इस यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा घन का आयतन बराबर, तो यहाँ पे हम भुजा क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर लिखा है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर रूट अंदर 3 गुने भुजा। यहाँ पे जहाँ पे घन का विकर्ण का रहेगा सूत्र देना, वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजाएं। जहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कहेगा, वहाँ पे इस सूत्र को लिखकर आप बना सकते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसको हम जहाँ पे आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा लेने के लिए, वहाँ पे आप 6 गुने भुजा स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे है हमारे सामने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम घन से घनाभ में चले आए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। पहले वाले सवाल में हमने इस सूत्र का इस्तेमाल किया था। जैसे कि घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए, घनाभ का विकर्ण रूट अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B। ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। चलिए, अब हम आगे शंकु में। शंकु के यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H ई। अभी सब हमको पढ़ना बाकी है, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। इस सबको आप लोग लिखते चलिएगा। चलिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अब हम नीचे वाले में आते हैं। इन दोनों सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है शंकु का तिर्यक ऊंचाई रूट L बराबर रूट अंदर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। अब हम आएंगे बेलन में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। ये बहुत है, ये तीनों आ सकता है आपको, ये पूरा ये तीनों, इसको आप याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर H। इसका सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर H। ये भी इसका सूत्र है। ये तीनों सूत्र बहुत भी महत्वपूर्ण है, इन तीनों सूत्र को हमेशा याद करके रखिएगा। बेलन का संपूर्ण कहिए, चाहे सर्व कहिए, चाहे कुल कहिए, उसका मतलब पूरा होता है। मतलब एक बेलन होगा, बेलन का पूरा का पृष्ठीय कहिए, चाहे संपूर्ण कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, पूरा हो जाएगा। इसका सूत्र होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस। हमने बेलन तक कर लिया था याद, हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हम पहले घन पढ़े थे, उसके बाद हम घनाभ मालूम किए हैं, शंकु मालूम किए, बेलन का भी मालूम किए। अब हम गोला, अर्धगोला और वृत्त के बारे में जानेंगे। चलिए, ये हमने इधर लिख लिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गोला, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ये इसका सूत्र होता है, इस सूत्र को याद करिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये भी इसका सूत्र है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब दोनों का ये एक ही होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम अर्धगोले का मालूम कर रहे हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऊपर में 2 छूट गया है, ये भी मैं आपको बतला देता हूँ।
अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मतलब ई पूरा गोला है, ये आधा गोला है, इसका आधा आप यहाँ पे कर सकते हैं, पर यहाँ पे 4 का आधा हमको 2 लेना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा। अब हम वृत्त के बारे में मालूम करेंगे। यहाँ पे वृत्त की 2 सूत्र दिया हुआ है। यहाँ पे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। यहाँ पे हम आपको 20 क्वेश्चन के बारे में कहे थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। चलिए इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस इमेज को फॉलो करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं अब इसके बाद व्याकरण भी बताऊँगा आप लोगों को। चलिए अगले पाठ में आप व्याकरण पढ़िएगा। चलिए हम इसके बाद व्याकरण बनाएंगे।